रावण का जीवन एक रहस्यपूर्ण और अद्भुत कथा है, जो न केवल उसकी शक्तियों को बल्कि उसके पूर्वजन्मों की गाथाओं को भी उजागर करती है। रावण, जिसे हम लंकापति और राक्षसों के महान राजा के रूप में जानते हैं, एक समय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें 3 जन्मों तक राक्षसों के रूप में जन्म लेना पड़ा। यह कथा न केवल रावण की उत्पत्ति के बारे में बताती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे उसकी यात्रा ने उसे एक महाक्रूर राक्षस से एक भगवान के साथ संघर्ष करने वाले शत्रु तक पहुंचा दिया। पहले जन्म की कथा, जय और विजय। यह कहानी तब की है जब भगवान विष्णु के दिव्य लोक बैकुंठ में सनक, सनंदन और अन्य ऋषियों का आगमन हुआ। ऋषिगण विष्णु के दर्शन करने आए थे, लेकिन द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। इन ऋषियों की अत्यधिक श्रद्धा और महत्ता के कारण उन्होंने गुस्से में आकर जय और विजय को शाप दे दिया कि तुम राक्षसों के रूप में जन्म लोगे। हालांकि जय और विजय ने अपराध स्वीकारते हुए भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने ऋषियों से अनुरोध किया और शाप की तीव्रता को कम किया, लेकिन उन्होंने यह तय किया कि वे 3 जन्मों तक राक्षस योनि में ही रहेंगे और फिर अगले जन्म में ही उन्हें पुनः अपने पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिलेगा। साथ ही यह शर्त भी जोड़ी गई कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार के हाथों उनकी मृत्यु अनिवार्य होगी। दूसरे जन्म की कथा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। राक्षसों के रूप में जन्म लेने के बाद जय और विजय ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में अपना अस्तित्व प्रकट किया। हिरण्याक्ष, जो एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, ने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया। पृथ्वी की पवित्रता को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु से प्राप्त वरदान के बल पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु द्वारा उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किए जाने से वह विष्णु का घोर विरोधी बन गया। उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने की कई कोशिशें की, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। अंत में भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया और खंभे से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। यह घटना भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता और अनंत उपस्थिति का प्रतीक बन गई। तीसरे जन्म की कथा, रावण और कुंभकर्ण। त्रेतायुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। रावण, जो महापराक्रमी और ज्ञानी था, ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके एक शक्तिशाली वरदान प्राप्त किया। उसने देवताओं को पराजित किया और लंका का अधिपति बन गया। इसी समय भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया और रावण को हराया। रावण और कुंभकर्ण दोनों ही विष्णु के अवतार श्रीराम के हाथों मारे गए। चौथे जन्म की कथा, शिशुपाल और दंतवक्त्र। चौथे जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस समय रावण और उसके भाई कुंभकर्ण ने शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में जन्म लिया। शिशुपाल ने श्री कृष्ण के खिलाफ कई बार अपशब्द कहे और अनेकों बार श्री कृष्ण को चुनौती दी। अंततः श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। इसी प्रकार दंतवक्त्र ने भी भगवान श्री कृष्ण का विरोध किया और कृष्ण के हाथों उसकी भी मृत्यु हुई। निष्कर्ष, इस प्रकार रावण और उसके भाई कुंभकर्ण के पूर्वजन्मों की गाथा बताती है कि उनका जीवन और मृत्यु भगवान विष्णु के हाथों ही तय हुई थी। उनके 3 जन्मों में जो भी घटनाएं घटीं, वे न केवल उनके लिए बल्कि मानवता के लिए भी एक सशक्त संदेश देती हैं। भगवान विष्णु ने हमेशा अपने अवतारों के माध्यम से राक्षसों को हराया, चाहे वे जय और विजय के रूप में हों, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, या रावण और कुंभकर्ण के रूप में। इस प्रकार रावण के पूर्वजन्मों की कथा हमें यह भी समझाती है कि भगवान विष्णु की इच्छा के सामने किसी की भी शक्ति टिक नहीं सकती। रावण का जन्म और शिक्षा।
रावण का जन्म महान ऋषि विश्रवा और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी कैकसी के घर हुआ था। विश्रवा ब्राह्मण थे और उनके पिता ऋषि पुलस्त्य का नाम बहुत प्रसिद्ध था, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। रावण का जन्म ब्राह्मण और राक्षस दोनों गुणों से संपन्न था। कैकसी के पिता सुमाली दैत्यों के राजा थे और उनका उद्देश्य था कि उनकी बेटी का विवाह दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से हो, ताकि उनका पोता असाधारण शक्तिशाली हो। रावण के जन्म के साथ ही उसकी महाशक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। रावण का तप और वरदान। रावण बचपन से ही अत्यधिक बलशाली और बुद्धिमान था। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गया। रावण ने कई वर्षों तक शिव की भक्ति की और अपने शरीर के 10 सिरों का बलिदान किया। प्रत्येक सिर के कटने पर एक नया सिर उगाता था। इस तपस्या के बाद शिव ने रावण से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। हालांकि शिव ने रावण को अमरता का वरदान नहीं दिया, लेकिन उसे यह आशीर्वाद दिया कि वह कभी नष्ट नहीं होगा और उसे कोई देवता, राक्षस या जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। रावण ने इस वरदान को अपने अहंकार में बदल दिया और वह अपनी शक्तियों के मद में चूर हो गया। लंका का राजा बनने की कहानी। रावण ने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए लंका पर हमला किया, जो उस समय कुबेर का राज्य था। कुबेर रावण का सौतेला भाई था और वह लंका का राजा था। रावण ने उसे लंका से निकाल दिया और वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। लंका को सुंदरता, समृद्धि और भव्यता के लिए जाना जाता था, जिसे पहले भगवान शिव और पार्वती के लिए विश्वकर्मा ने बनाया था। रावण ने लंका पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे अपना राजधानी बना लिया। रावण का शिव भक्त होना और शिव तांडव स्तोत्र। रावण भगवान शिव का महान भक्त था। एक बार वह शिव से मिलने कैलाश पर्वत गया, लेकिन शिव के वाहन नंदी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। इससे रावण क्रोधित हो गया और नंदी को अपमानित करने लगा। नंदी ने रावण को शाप दिया कि लंका एक वानर द्वारा नष्ट की जाएगी। इसके बाद रावण ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। हालांकि भगवान शिव ने अपनी छोटी अंगुली से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ दब गया। इस पीड़ा में रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए शिव तांडव स्तोत्र रचा। इस भक्ति के कारण शिव ने रावण को क्षमा किया और उसे दिव्य तलवार चंद्रहास दी। रावण की महाशक्ति और विजय। रावण की शक्ति विशाल थी और वह तीनों लोकों में सर्वोच्च था। उसने पाताललोक को जीतकर अपने भाई अहिरावण को वहां का राजा बना दिया। इसके बाद रावण ने स्वर्ग की ओर कदम बढ़ाया और देवताओं से युद्ध कर उन्हें हराया। रावण ने मनुष्यों, देवताओं और राक्षसों पर विजय प्राप्त की और एक समय में वह सभी असुरों का राजा बन गया। उसकी ताकत और युद्ध कौशल ने उसे अपराजेय बना दिया था, लेकिन उसका अहंकार उसके अंत का कारण बना। रावण और राम का युद्ध। रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण किया, जो उसके अहंकार और सत्ता की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक था। रावण का विश्वास था कि कोई भी मनुष्य, देवता या राक्षस उसे हरा नहीं सकता। लेकिन राम, जो मानव रूप में अवतार लेकर आए थे, ने रावण से युद्ध किया। राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई और इस प्रकार रावण का अहंकार नष्ट हुआ। राम ने रावण को महाविद्वान के रूप में सम्मानित किया, क्योंकि वह एक महान पंडित और रणनीतिकार था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी असफलता का कारण बना। निष्कर्ष। रावण की कहानी एक मिश्रित धारा है, जिसमें उसकी महाशक्ति, ज्ञान, अहंकार और अंतर्निहित त्रुटियां हैं। वह एक महान विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ही उसे उसके अंत तक ले गया। रावण का जीवन एक सीख देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग न करे,